नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का पहला न्यूज बुलेटिन 4 का फायर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगले 1 घंटे आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, क्योंकि इस 1 घंटे में हम आपको फैक्ट रिसर्च के साथ तमाम खबरें दिखाएंगे। खबरों में रफ्तार भी होगी, खबरें विस्तार से होंगी। नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। रूस यूक्रेन महायुद्ध में हर गुजरते दिन के साथ जंग तेज होती जा रही है। रूस के Su-25 फाइटर जेट यूक्रेन पर आसमान से आग बरसा रहा है। Su-25 विमान के हमले का सबसे ताजा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। बालू की अवैध खनन की बदमाश कंपनी की काली करतूत आपको दिखाएंगे। तो कर्नाटक में एक मंत्री ने महिला को पैर छूने पर थप्पड़ आखिर क्यों जड़ दिया, वीडियो सबूतों के साथ दिखाएंगे आपको ये पूरी खबर। नमस्कार, 4 का फायर में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव की क्या है खास तैयारियां, ये भी आपको दिखाएंगे। अयोध्या में जो भव्य तैयारियां हुई हैं देखेंगे तो नजरें नहीं हटा पाएंगे। जो राम को लाए हैं वो थोड़ी ही देर में अयोध्या पहुंचेंगे और टाइम्स नाउ नवभारत पर लगातार हर अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। रामनगरी एक बार फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने को तैयार है। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में पहली बार दीपोत्सव में शामिल होंगे और साथ ही साथ सीएम योगी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। देखिए, इस बीच पुष्पक विमान में सवार होकर प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अयोध्या पहुंचे, जहां राज्यपाल और सीएम योगी ने उनका स्वागत किया है। ये तस्वीरें हम आपको इस दौरान की दिखा रहे हैं जब पुष्पक विमान, देखिए इस हेलीकॉप्टर को पुष्पक विमान का पूरा स्वरूप यहां पर एक तरह से देकर राम जी, सीता मैया और साथ ही साथ में लक्ष्मण जी जो हैं वो यहां पर अयोध्या पहुंचे। अब से कुछ ही देर में वो तस्वीरें सामने होंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में होंगे। दीपोत्सव उत्सव में वो शामिल होने वाले और ऐसा पहला मौका ये होने जा रहा है पिछले 6 सालों में। बिल्कुल, तो पुष्पक विमान से प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी अयोध्या पहुंचे तो राज्यपाल और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। उनकी अगवानी के लिए उनका स्वागत किया गया और इसके बाद प्रभु श्री राम और भरत का मिलाप हुआ और इस दौरान आसमान से फूलों की वर्षा भी होती रही। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज अयोध्या नगरी, भगवान श्री राम की नगरी रोशन है, जगमग है, घाट सजे हुए हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे पुष्पक विमान से सीता मैया और प्रभु श्री राम पहुंचे और राज्यपाल सीएम ने उनका स्वागत किया। प्रभु श्री राम पर फूलों की वर्षा भी हुई। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। राज्यपाल महोदया, तो देखिए, ये तस्वीरें बेहद खास है और क्योंकि अयोध्या में हमारी सहयोगी मीनाक्षी मौजूद हैं, वो हर तस्वीर हमसे वहां तक पहुंचा रही हैं। मीनाक्षी, जरा बताएं क्या नजारा वहां पर है, क्या भव्य और दिव्य तस्वीरें आप देख पा रही हैं? हो रही है। देखिए, नज़ारा तो यहाँ पर ऐसा है जो अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय भी है, लेकिन मूर्त रूप में आपको मंच पर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर इस वक्त राम दरबार सजा हुआ है। ये रामकथा पार्क से आप तस्वीरें देख रहे हैं। रामकथा पार्क, जिसे इस अवधारणा के साथ विकसित किया गया कि यहाँ पर जो धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनका मंचन होगा और इन कार्यक्रमों का जो सबसे बड़ा आयोजन है वो इस वक्त आप देख रहे हैं। आपको राम दरबार जब सजा हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो प्रभु श्री राम और जानकी माता सेंटर में आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ और उसके साथ ही आप देख रहे हैं हनुमान जी भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर तिलक हो गया, आरती उतार ली गई, पुष्प वर्षा आसमान से हो गई, प्रभु पर भी और भक्तों पर भी। लेकिन अब यहाँ पर इंतजार है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तब आप 5 बजे के आसपास वो रामकथा पार्क पहुंचेंगे और फिर यहाँ पर राज्याभिषेक का कार्यक्रम आप होते हुए देखेंगे। देखिए, आपने पूछा कि नज़ारा कैसा है, ये सवाल मेरे पास सुबह से कई बार आया और हर बार मैं सोच रही हूँ कि इसका मैं ऐसा क्या जवाब दूँ जिससे यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो जो है सही तरह से बयां किया जा सके। घरों में, परिवारों में जब शादियां होती हैं तो आपको क्या अच्छा लगता है? क्या आपको मेहंदी का कार्यक्रम अच्छा लगता है, हल्दी का कार्यक्रम अच्छा लगता है, जो भजन संध्याएं कई बार होती हैं वो अच्छी लगती हैं, बारात आनी अच्छी लगती है, शादी अच्छी लगती है या विदाई अच्छी लगती है? आप किसी एक कार्यक्रम को जज नहीं कर पाएंगे और कुछ वैसी ही तस्वीर इस वक्त यहाँ है जहां इस वक्त उत्सव है। किसी एक कार्यक्रम को या किसी एक घटना पर बात कर पाना बहुत मुश्किल है। चाहे यहाँ पर दीपोत्सव हो, चाहे यहाँ पर लेजर लाइटिंग शो हो, चाहे यहाँ पर प्रभु श्री राम को लेकर जितनी बातें हो रही हैं, चाहे उनके आदर्शों को लेकर जो चर्चाएं यहाँ पर हैं, अयोध्या वासियों में जो खुशी है, बाहर से आने वाले विदेशी किस तरह से इस वक्त अयोध्या को देख रहे हैं, तो ये सारे पहलू हैं जो इस वक्त दीपोत्सव के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और बीते
6 वर्षों में, यानी बीते 5 वर्षों के बाद अब ये 6ठा वर्ष है जब दीपोत्सव मनाया जा रहा है। तो जिस परिकल्पना के साथ दीपोत्सव को हर साल एक नए स्तर पर ले जाया जा रहा है, इस बार फिर विश्व रिकॉर्ड बनने वाला है। और मैं तो आज एक बात और कहना चाहूंगी कि विश्व रिकॉर्ड सिर्फ ये नहीं है कि 17 लाख दिए जल गए या 17 लाख दिए जलते हुए कैसे लगते हैं। विश्व रिकॉर्ड ये है कि प्रभु श्री राम पर जिस तरह से बात हो रही है, पर जिस तरह से बात हो रही है, कहानियां जिस तरह से यहाँ पर कही जा रही है, वो जनता के बीच एक बड़ा संदेश। मैं चाहूंगी अर्जुन जी एक बार आप जरा तस्वीर पीछे दिखाइएगा। जब जब मंच से श्री राम का नाम लिया जाता है तो आप देखिए जो लोग यहाँ पर दूर दूर से आए हैं, कुछ लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को देखने आए हैं, कुछ दीपोत्सव का साक्षी बनने आए हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपने साथ एक अनुभव लेकर जाना चाहते हैं। तो इन सब के पास आज के बाद एक कहानी होगी कहने के लिए, घर जाकर अपनों को बताने के लिए कि दीपोत्सव का मतलब उनके लिए क्या था। तो आज जितने लोगों को आप इस वक्त यहाँ देख रहे हैं कुर्सियों पर बैठे हुए चेहरों में, ये सारे एक इतिहास का हिस्सा है आज, और वो इतिहास जो इस वक्त छठे दीपोत्सव में लिखा जा रहा है। अपनी परंपराओं पर गर्व करना, अपने आदर्शों को जानना, ये सब कुछ ऐसा है जो इस वक्त आपको अयोध्या में घटता हुआ दिखाई दे रहा है। की तैयारी कर रही है कि आज देश के प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। तो दीपोत्सव को हमें इस तरह से मनाना है, अपने प्रतीकों को हमें इस तरह से दुनिया के सामने रखना है कि पूरा विश्व जो है वो भारत की संस्कृति कितनी भव्य है, कितनी वैभव है, कितनी वैभवशाली है, इसका नजारा ले सके। और उसकी झलकियां आप लगातार कवरेज के हिस्से में देख रहे हैं। चाहे सरयू घाट आप चले जाएं, चाहे रामकथा पार्क आप आ जाएं, चाहे आप आम सड़क पर निकल जाएं, अयोध्या का कोई हिस्सा इस वक्त ऐसा नहीं है जहां पर आपको उत्सव की रौनक नहीं दिखाई देगी। 17 लाख दिए, लेकिन रोशन सिर्फ सरयू घाट नहीं हो रहा है, बल्कि 38 घाट हो रहे हैं। गुप्तार घाट तक आपको जो है रोशनी दिखाई देगी। राम जन्मभूमि से लेकर जन्मभूमि जहां प्रभु का जन्म हुआ, और गुप्तार घाट जहां उस सरयू में प्रभु समा गए, जिसके बाद वो अनंत चले गए, बैकुंठ चले गए। तो देखिए ये अयोध्या का वो विराट स्वरूप है, ये अयोध्या का वो रेंज है अगर मैं कहूं, जिसको देखने के लिए, जिसका साक्षी बनने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पहुंच रहे हैं। और अगर आप प्रधानमंत्री के दौरे की तरफ ध्यान दें, आप देखिए दीपावली के इस सप्ताह में जो उत्सव मनाया जाता है, जिस तरह से फेस्टिवल्स आते हैं, पहले उन्होंने देवभूमि का रुख किया, और देवभूमि का नंबर कब आया? जब उज्जैन में कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, उसके बाद देवभूमि पहुंचे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, उसके बाद छोटी दीपावली के अवसर पर दीपोत्सव पर अयोध्या आने का कार्यक्रम हुआ, राम जन्मभूमि देखने का कार्यक्रम हुआ। तो ये सारी यात्राएं जो आप देख रहे हैं, जब आप इस श्रृंखला को बारीकी से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ से एक बड़ा संदेश सीधे तौर पर सेंटर की जो लीडरशिप है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जनता को दिया जा रहा है। संदेश क्या है? हमारी धार्मिक सांस्कृतिक चेतना, हमारे विश्वास, हमारा साहस है, हमारी मजबूती और हमारी हिम्मत है, और ये हमें वो नींव प्रदान करते हैं जिसके आधार पर भारत आगे जाकर विश्व गुरु बनेगा। और इसीलिए अपनी परंपराओं पर गर्व करना सीखिए, बिल्कुल अपनी परंपराओं और रिवाजों के बारे में जानना सीखिए, अपनी परंपराओं पर बात करना सीखिए, और आज अयोध्या का यही संदेश है। बिल्कुल मीनाक्षी, यही संदेश आज अयोध्या नगरी जो है वो हर एक देशवासी को देती हुई नजर आ रही है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप ही की भेजी हुई एक रिपोर्ट जो वहां पर ये दर्शा रही है कि अयोध्या में इस वक्त माहौल कैसा बना हुआ है, अपने दर्शकों को दिखा देते हैं मीनाक्षी। तो देखिए झांकियां निकलने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। यहाँ पर एक झांकी आप निकलते हुए देख रहे हैं, और इन पर बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, यूपी नहीं देखा तो क्या देखा। यही संदेश है देखिए दीपोत्सव के लिए, कि बेशक अवसर दीपावली का है, बेशक अवसर दीपोत्सव का है, लेकिन उन सबसे अलग प्रयास यही है कि उत्तर प्रदेश की छवि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी जाए कि देखने वाले देखते रह जाए। अगर आप इस तरफ भी ध्यान देंगे तो देखिए यहाँ पर रामायण के प्रसंगों को दिखाया गया है। तीनों राजकुमार जो हैं, चारों राजकुमार जो हैं वो इस वक्त शिक्षा ले रहे हैं, और आप उधर देखें तो जो कलाकार हैं वो भी वहां पर आपको झांकी पर दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर 15 झांकियां हैं, जिनमें से ये जो झांकियां हैं, इन झांकियों में सूचना विभाग की झांकियां हैं 11 के करीब, और 4 से 5 झांकियां ऐसी हैं जो कि बनाई गई हैं पर्यटन विभाग की तरफ से। ये देखिए यहाँ पर आपको प्रभु के अवतार में भी जो लोक कलाकार हैं वो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, और रंगत ऐसी है। देखिए आज के ये सुपरस्टार हैं, आज के ये सुपरस्टार हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।
आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत अच्छे से तैयार हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? जी हम अयोध्या के पावन नगरी से ही हैं। जी, और आपका जो ये कॉस्ट्यूम है ये कैसे तैयार हुआ है? जी हम सभी ने खुद रेडी कराया है। आप लोगों ने खुद रेडी कराया है? अच्छा। और मैं ये देख रही हूँ कि जब झांकी के साथ साथ आप चल रहे हैं तो लोग आपके साथ आके ऐसे ही मिल रहे हैं जैसे प्रभु श्री राम उनके सामने अवतरित हो रहे हैं। सबकी मन की इच्छा है, उनका प्रेम है, उनकी भावना है। जी जी जी, जय हनुमान। जय श्री राम। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं इस कॉस्ट्यूम में और जिस तरह से आप तैयार हैं ऐसा लग रहा है कि रामायण काल जो है हमारे सामने जीवित हो गया है। आइए चलते रहिए साथ साथ। आपका नाम क्या है? लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी आज हमें सीता जी के अवतार में यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आप बहुत सुंदर लग रही हैं और यहाँ पे लक्ष्मण जी भी साथ में हैं। तो आपको यहाँ पर दोनों भाई सीता मैया और उनके साथ में हनुमान जी जो है वो। तो राम की नगरी अयोध्या से एक रिपोर्ट आप मीनाक्षी कंडवाल की देख रहे हैं। मीनाक्षी लगातार लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई है, एक तस्वीर दिखा रही है। मीनाक्षी बताया जा रहा है कि बिना पास के जो है एंट्री नहीं होगी, लोगों को बहुत असुविधा भी हो रही थी, तो उसके इंतजामात क्या कुछ किए गए हैं और कितनी भारी संख्या में लोगों की वहां मौजूदगी आज रह सकती है? बाकी के इंतजाम अगर आप बता सके राम की पैड़ी की तरफ के। और शत्रुघ्न से मिल रहे हैं, भरत मिलाप सारे कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो रहे हैं। हमारे बीच आपने मुझसे सवाल पूछा? जी मीनाक्षी, ठीक है। मेरे ख्याल से आप सिक्योरिटी पासेस के बारे में पूछ रहे थे। आपको बारे में पूछ रहे थे। देखिए पासेस के थ्रू ही है और क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा है तो ये जनरल प्रोटोकॉल है कि इसी तरह से एसपीजी पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करती है कि पहचान के बाद भी जो ऐसे एरियाज है के डायरेक्ट संपर्क में लोग आ रहे हैं तो वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल यहाँ पर बनाया गया है, मेंटेन किया गया है। लेकिन उससे अलग आम लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अयोध्या वासियों में भी ऐसे लोग जो कि प्रबुद्ध समाज से रखते हैं, जो अयोध्या की सिविल सोसाइटी का हिस्सा है, उन लोगों को इनविटेशन कार्ड्स पहुंचे हैं। एक बार जरा पीछे आप कैमरा घुमा के दिखाइएगा। देखिए धीरे धीरे रामकथा पार्क यहाँ पर भरना शुरू हो गया है और आपको बहुत सारे लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो अयोध्या नगरी से ही यहाँ पर पहुंचे हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। देखिए कैमरा जैसे गया है वहां से कुछ लोग हाथ उठाकर टाइम्स नाउ नव भारत का अभिवादन भी यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये इस वक्त अयोध्या की छटा है और ये इस वक्त यहाँ की रौनक है कि आपको अयोध्या में प्रभु श्री राम का नाम लेने की जरूरत नहीं है। राम उनमें रचते हैं, राम उनमें बसते हैं, रोम रोम में उनके राम है। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से ये सोच रही हूँ कि जिस तरह से हम दीपोत्सव की छटा देख रहे हैं, क्या अयोध्या वासी भी वैसा ही महसूस कर रहे हैं? लेकिन फिर मैंने बीते 4 दिनों में ये पाया यहाँ पर कि अयोध्या वासियों को राम के लिए किसी उत्सव की जरूरत नहीं है। उनके लिए राम वो नाम है जो सुबह जगने की शुरुआत के साथ उनके साथ है। सरजू पुकारा जाता है। सरयू उनके लिए वो विश्वास है, जहाँ पर वो पहुँचते हैं तो पानी से आचमन कर लेते हैं, खाना खाते हैं तो राम का नाम पहले लेते हैं, शुभ कार्य के लिए निकलते हैं तो पहले राम का नाम लेते हैं। तो अयोध्या वासियों को उत्सव की जरूरत नहीं है, उनके लिए राम उनके जीवन शैली का हिस्सा है। लोग बाहर से आए दीपोत्सव हिस्सा बन रहे हैं, उनके लिए बड़ी बात है। अयोध्या वासी इस बात से प्रसन्न है कि अयोध्या का नाम जिस तरह से विश्व मानचित्र पर आज आन खड़ा हुआ है, ये उनके लिए गौरव की बात है। और देखिए मंच से लगातार जो वक्ता यहाँ पर मौजूद हैं, वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वर्तमान सरकार ने हिंदू धर्म से जुड़े हुए प्रतीकों को अयोध्या, मथुरा, यहाँ की जो सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना है उसको जिस तरह से जगाया है, उस पर जिस तरह से काम किया है, ये हिंदू गौरव लौटाने की बात है। तो देखिए ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो संकेतों में आगे जा रही है, जनता उसे पूरे दिल से स्वीकार भी कर रही है। लेकिन इन सबसे आगे की बात यह है कि यहाँ से साल 2024 के लिए, 2024 के महायुद्ध के लिए क्या जमीन तैयार हो रही है? राजनीतिक रूप से जब बात होती है तो विपक्षी जी करती है कि जो ये कार्यक्रम है इसे सरकारी कार्यक्रम क्यों बनाया गया है। मीनाक्षी देखिए उत्तर प्रदेश में राम की नगरी अयोध्या से बेहद ही भव्य तस्वीरें दीपोत्सव की आपने हमें दिखाई। लोग किस तरह से वहां पर ये पर्व मनाने के लिए पूरी तरह से उत्सुक हैं, तैयार हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए भी अयोध्या सज चुकी है और राम के स्वागत के लिए भी। मनीष भी वहां पर मौजूद है। मनीष ने खास रिपोर्ट अयोध्या से भेजी, किस तरह से राम की नगरी सजकर पूरी तरह तैयार हो चुकी है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में।
रावण का वध करने के बाद, लंका को जीतने के बाद प्रभु श्री राम जब अयोध्या पहुंचे तो नगाड़ों से उनका स्वागत किया गया। अयोध्या का हर वासी प्रभु श्री राम का इंतजार कर रहा था। लोग खुशियां मना रहे थे, मिठाइयां बांटी जा रही थी और वैसा ही दृश्य आज इस शोभा यात्रा में देखने को मिल रहा है। देखिए, नगाड़े बजाकर अपने आराध्य श्री राम के अवध आगमन की जो प्रतीक्षा थी वो खत्म हुई है, उसका खुशी का इजहार किया जा रहा है। देखिए, शोभा यात्रा निकल रही है। साकेत महाविद्यालय से लेकर राम की पैड़ी तक ये शोभा यात्रा पहुंचेगी अपने अपने तरीके से। ढोल, नगाड़े और जो बीन होती है, जो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक झलकियां हैं, वो भी शोभा यात्रा में नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश का जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको प्रदर्शित करने की कोशिश शोभा यात्रा के जरिए की जा रही है। शोभा यात्रा अपने आप में बहुत खास है क्योंकि इस बार लगभग 16 झांकियां इस शोभा यात्रा का हिस्सा है, शोभा यात्रा में शामिल की गई हैं, जिनमें प्रभु श्री राम के चरित्र को बयां करती कई झांकियां हैं, जहां उनके बाल्यकाल से लेकर उनके वन जाने तक, माँ सीता के अपहरण से लेकर रावण का वध करने तक, और उसके बाद कैसे वो अवध वापस आए, उस वक्त की जो खुशियां अवध के लोगों के मन में थी। देखिए, ये प्रभु श्री राम जब शिक्षा ले रहे हैं, जब अपने गुरु से वो शिक्षा लेने गए तो उस वक्त की झांकी ये सामने आपको नजर आएगी। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो अपना सांस्कृतिक कल्चर रहा है, नृत्य संगीत में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां बहुत अहम हैं और वो इस शोभा यात्रा का खास तौर पर हिस्सा बनाई गई है। जो दिव्य रूप देने की कोशिश है शोभा यात्रा की, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर नजर आ रही है। हर साल इसी तरह से शोभा यात्रा निकलती है। प्रभु श्री राम के चरित्र को, उनके जीवन में जो घटनाएं घटी, और उनके जीवन में जो घटनाएं घटी वो सामान्य घटनाएं नहीं थी, बल्कि एक मैसेज देती हैं। चाहे शबरी के बेर हो, जो उन्होंने झूठे खाए, एक कोशिश की आदिवासी समाज को अपने साथ लाने की, आदिवासी समाज को अपने बराबरी का दर्जा देने की, ताकि लोग जो छुआछूत समाज में हैं उससे परहेज करें। निषाद राज, जो कि एक ऐसे तबके से आते थे जिनसे लोग मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे, प्रभु श्री राम ने उससे मित्रता करके एक संदेश दिया। बुराई को कैसे हराना है रावण के वध से समझा जा सकता है। जंगली जानवरों से कैसे दोस्ती करनी है, मित्रता करनी है, उन्हें अपने साथ रखना है, वो हनुमान से मित्रता से समझा जा सकता है। भाई के प्रति प्रेम, भरत उसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। तो कई जो आयाम है राम के जीवन के, वो आसानी से समझे जा सकते हैं और इस शोभा यात्रा के जरिए वो दिखाने की कोशिश की गई है। देखिए, उनके चरित्र को, राम के चरित्र को बखूबी उकेरा गया है और साथ ही ये उत्तर प्रदेश में जो हमारा कल्चरल महत्व है वो समझाने की कोशिश की जा रही है। ये कौन सी विधा है? ये मथुरा वृंदावन का ब्रज का लोक नृत्य है, चरकुला नृत्य और मयूर नृत्य। तो जरा करके दिखा दीजिए। हो बरसाने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया, बरसाने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया। अरे एक दिन बोली राधा प्यारी, एक दिन बोली राधा प्यारी, 2 दिन ते न मिले मुरारी, बिना श्याम सुंदर दर्शन के प्यासी अखियां, बिना श्याम सुंदर दर्शन के प्यासी अखियां। हो बरसा, हो बरसा, हो बरसाने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया। बोल राधा रानी की जय। तो अयोध्या की नगरी में मथुरा की जो संस्कृति है वो भी दिखाई दे रही है, कृष्ण को लेकर जो भजन होते हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मोर नृत्य से बोला जाता है, मथुरा की खास तौर पर पहचान होती है, बड़ी पहचान है मथुरा की मोर नृत्य से। यस यस, यही। अयोध्या में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। हम प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया। हमने नए नए उनको भी देखा, जैसे हमारी जो मथुरा की पहचान है मयूर नृत्य कृष्ण जी। तो देखिए, मनीष की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई किस तरीके से जो कलाकार वहां पर पहुंचे, कितने उत्साहित हुए। एक बार फिर से मीनाक्षी का रुख कर लेते हैं। मीनाक्षी, क्योंकि अब तो शाम भी हो चुकी है, क्या लगता है कितना और समय जब हम वो तस्वीरें देखेंगे कि दीप जो है वो प्रज्वलित होंगे, क्योंकि ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरा विश्व इन तस्वीरों को देखना चाहता है?
देखिए, देखना तो सब चाहते हैं। हम तो यहाँ पर पिछले 4 दिन से हैं और जब से दिए लगते हुए देख रहे हैं तब से सोच रहे हैं कि दिए जलेंगे कब और वो तस्वीर हमारे सामने कब होगी। लेकिन आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम थोड़ी जब सांझ ढल जाएगी तो उसके बाद दीपों का प्रज्वलन होगा। इंतजाम पूरे हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपने दीपों को लेकर क्वेश्चन पूछा। मेरे मन में ये सवाल था कि 17 लाख दिए कैसे जलेंगे, कितना समय जलने में लगेगा और इतने सारे दिए कैसे एक साथ जलाए जाएंगे, ये प्लानिंग, तैयारी कैसे की गई है। तो देखिए, जो 22,000 वॉलंटियर्स यहाँ पर आए हैं उन्होंने ही दियों को प्लेस किया है और एक वॉलंटियर दिए जला रहे हैं जिसमें करीब 15 से 20 मिनट का समय लगेगा और उसके बाद आप देखेंगे कि हर एक वॉलंटियर हर घाट पे खड़ा होकर 80 दिए जलाएगा और उसके बाद आप पूरे घाटों को प्रज्वलित देखेंगे। तो करीब 6:40 का ये समय है। मुझे लगता है 7 बजे के आसपास ये तस्वीर होगी जब आप इसको स्पष्ट रूप से पूरे सरयू घाट को प्रज्वलित होते हुए देखेंगे दियों के साथ। तो वो एक अनोखी छटा होगी। लेकिन फिलहाल क्योंकि हम रामकथा पार्क में हैं तो यहाँ की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। अभी यहाँ पर भजन गायन हो रहा है, प्रतीक्षा हो रही है नरेंद्र मोदी के आने की। इसके अलावा बीजेपी के जो नेता मंच पर यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने जिक्र किया राम मंदिर का आपसे कुछ देर पहले और जब राम मंदिर का वो जिक्र कर रहे थे तो उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया कि कैसे संघ और भाजपा इस बात के लिए प्रतिबद्ध रहे, कार सेवकों के साथ खड़े रहे, आंदोलन के साथ खड़े रहे कि अयोध्या प्रभु श्री राम की है और पहला अधिकार उस पर उनका है। मंदिर के लिए जो एक लंबी कानूनी जंग लड़ी गई उसका उन्होंने जिक्र किया और आज जब मंदिर आपको मूर्त रूप में दिखना शुरू हो गया है कि वहां पर निर्माण अब इस हद तक है कि गर्भगृह की दीवार 30 फीट ऊपर तक दिखाई दे रही है, तो उन्होंने इस बात का श्रेय लेने का भी यहाँ प्रयास किया। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो लोग आज की तारीख में अयोध्या आते हैं उनका पहला सवाल ये होता है कि राम मंदिर का निर्माण कहाँ तक पहुंचा और हम कब मंदिर जा पाएंगे। अब इस बीच आप देखिए, जब मंच पर भी देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर पूरा राम दरबार सजा हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसी छवि है, तस्वीर है इस वक्त कि लोग इसे मोबाइल कैमरों में कैद कर रहे हैं, तस्वीरों में ले रहे हैं, वीडियोस में ले रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ से जाएंगे तो ये कहेंगे कि हम भी दीपोत्सव का हिस्सा बनकर आए। हालांकि उनके तिलक हुआ, आरती उतारी गई, लेकिन अब जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे तो फिर राज्याभिषेक का कार्यक्रम होगा जो बीते हर सालों में एक परंपरा यहाँ पर जब देश का हर आस्थावान व्यक्ति जो है वो अभी अयोध्या की तरफ देख रहा है, इंतजार कर रहा है उन खूबसूरत तस्वीरों का भी जो अब से कुछ ही देर बाद निकलकर वहां से सामने आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मीनाक्षी। आगे भी हम आपका रुख करेंगे लेकिन अभी वक्त श्रद्धावनत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, देखिए रामलला के दर्शनों के लिए पहुंचे। तस्वीरें इस वक्त की यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की ये सीधी तस्वीरें अयोध्या से। अब से कुछ ही देर में दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले अपने आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शनों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहां पर मौजूद विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, इससे पहले भी कई बार आपने यहां पर देखी होंगी, लेकिन ये मौका और ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि अपने आराध्य श्री राम की पूजा अर्चना करते हुए उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं जब वो वापस घर लौटेंगे। दीपावली पर जब उनका स्वागत यहां पर किया जाएगा और दीपोत्सव के कार्यक्रम में पहली बार ऐसा मौका जब प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद होंगे। भव्य तैयारियां वहां पर की जा रही हैं और जो पूरा का पूरा कार्यक्रम था उसके अनुसार उसी वक्त पर प्रधानमंत्री देखिए इस वक्त पूजा अर्चना करते हुए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बेहद खास ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं, पूजा अर्चना फिलहाल वो कर रहे हैं और अयोध्या में क्योंकि आपको बता दें कि भगवान श्री राम किस तरीके से तैयारियां भव्य हैं और पहली बार प्रधानमंत्री भी अयोध्या में दीपोत्सव में पहुंचे हैं। ऐसे में और भी खास अयोध्या वासियों के लिए ये दिन हो गया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तमाम तोहफे सौगात भी अयोध्या की जनता को दिया जाएगा। लेकिन देखिए, दिया प्रज्वलित कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मैं आपको बता दूं कि 5 ऐसे दिए होंगे और खास बात उन दियों की रहेगी क्योंकि वो खास दिए हैं और उसके बाद पूरी अयोध्या किस तरीके से दियों से प्रज्वलित हो जाएगी। बिल्कुल, वो 5 दिए जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलाएंगे और दीपोत्सव का आगाज होगा। इसी संदर्भ में प्रीति अभी बात कर रही थी, इसीलिए वो 5 दिए खास होंगे। तो देखिए, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये रामलला के दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। समूचे राष्ट्र आपको अगर अभी तक अयोध्या में रामलला के दर्शन करने का मौका नहीं मिला है तो आप भी टाइम्स ऑफ नवभारत के जरिए आप श्री राम के दर्शन कर सकते हैं। ये तस्वीरें हम आपको सीधी अयोध्या से ही दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। एक्सक्लूसिव विजुअल्स टाइम्स ऑफ नवभारत पर 37 घाट ऐसे हैं जिन पर दियों की आपको दिए जो है जगमग होते आज नजर आएंगे। 26,000 वॉलंटियर्स हैं जिनकी मेहनत के बदौलत ये संभव हो पाएगा। वहीं श्रद्धालुओं के लिए भी अलग अलग सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं और आप देखिए जो मंदिर के पुजारी हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तिलक करते हुए आप देख रहे हैं तस्वीरों में, और हाथ जोड़ अपने आराध्य को आराधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आपके सामने है। भगवान श्री राम के दर्शन प्रधानमंत्री करते हुए आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। नर और नारायण की सीधी तस्वीरें अयोध्या से हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए वहां पर पहुंचे हैं और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद का पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ यहां पर नजर आएगा जब प्रधानमंत्री यहां से बाहर जाएंगे और नया घाट पर सरयू आरती यहाँ पर होगी और राम की पैड़ी पर शाम 4:30 बजे का वो वक्त देखिए यहाँ पर रहेगा जब दीपोत्सव का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा और उसके बाद करीब 7:15 बजे का वो वक्त होगा जब आतिशबाजी की जाएगी। लेजर शो वहां पर होना है। इतनी भव्यता के साथ पूरी तैयारियां यहाँ पर पहले की गई हैं और उसी में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं। उस वर्ल्ड रिकॉर्ड के गवाह बनने जा रहे हैं जो अब से कुछ ही देर में स्थापित हो जाएगा। इसी बीच में ये सीधी तस्वीरें अपने आराध्य के सामने नतमस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राम मंदिर निर्माण का कार्य जो है वो लगातार तेजी से चल रहा है। किस तरह से निर्माण कार्य यहाँ पर किया जा रहा है उसकी भी बाकायदा यहाँ पर जानकारी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जाएगी। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रामलला के दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वक्त किए हैं और परिक्रमा करते हुए जिस तरह से आप देख सकते हैं इस वक्त मंदिर में मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये मौका इसलिए खास है क्योंकि देखिए पिछले कई सालों से दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या में हो रहा है। हर साल दियों की संख्या बढ़ाई गई। इस बार 17 लाख दिए वहां पर जलाए जाएंगे और आज प्रधानमंत्री उसके साक्षी बनने जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति के संवाहक अग्रदूत के रूप में नरेंद्र मोदी तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सेल्फी पॉइंट भी श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया है। इतना ही नहीं क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, तैयारियां खास है और ऐसे में जो कलाकार हैं वो भी 8 देशों के कलाकारी शाम को दिखाएंगे। वो नृत्य करेंगे और बेहद खास वो तस्वीरें होंगी क्योंकि आपने देखा कि अलग अलग राज्यों से भी तमाम कलाकार पहुंचे हैं। सुबह से ही झांकियां निकल रही हैं और ऐसे में जो राम मंदिर है रामलला के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। देखिए हाथ जोड़ते हुए भगवान का आशीर्वाद लेते हुए और अब सीधा मंच की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। वहां पर हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं, सीधा वहां से एक अपडेट पल पल की तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। पूजा अर्चना कर ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब इसके बाद धीरे धीरे से किस तरीके से देखिए जो दिए हैं उनको भी प्रज्वलित किया जाएगा और पूरी अयोध्या राम की नगरी अयोध्या दीपों से प्रज्वलित होगी। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आप तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी देख रहे हैं। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भगवान श्री राम के दर से रामलला के दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं। अपने आराध्य को आराधते हुए आपने प्रधानमंत्री को देखा। धीरे धीरे प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम उनका आगे बढ़ेगा और इंतजार हो रहा है उस पल का, उस क्षण का जब आपको पूरी अयोध्या नगरी आपको वो राम की पैड़ी दीपों से जगमग नजर आएगी। फिलहाल ये तस्वीरें आप राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की देख रहे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भगवान श्री राम के यानी रामलला के दर्शन किए हैं। और इस समय सहगामी है, सहचर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि भारत भारतीयता के ध्वजवाहक हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि सनातन संस्कृति के संक्रांति काल के अग्रदूत हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि नर और नारायण दोनों की सेवा में अहर्निश प्राण प्रण से जुटे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि परिव्राजक सन्यासी निर्विकार और निर्लिप्त भाव से राष्ट्र निर्माण में अपने समस्त कार्यों का अर्पण करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं आराधना करने के लिए, वंदना करने के लिए श्री रामलला विराजमान के दरबार में। कहा गया है स्वर्णमयी लंका न मिले मां, अवधपुरी की धूल मिले,
सोने में कांटे चुभते हैं, मिट्टी में है फूल खिले। तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे, देखिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को यहाँ पर आपने देखा है, संकल्प होता और उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले देखिए दर्शन पूजन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। याद किया कि इंद्रासन वैभव नहीं प्यारा, माता की गोदी प्यारी, नमो नमो जग जननी माता, कण कण परसुत बलिहारी, पुष्पों की शैया न मिले माँ, कदम कदम पर